नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत मातृशक्ति प्रकोष्ठ की मंडल प्रभारी राखी अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष अंशिका गुप्ता पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार द्वारा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत की मातृशक्ति प्रकोष्ठ की मंडल प्रभारी व महानगर अध्यक्ष पर कमलानगर थाने में मुकदमा दर्ज करने और प्राइवेट डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह के कृत्य को छुपाने के संबंध में आज नगर निगम में ज्ञापन दिया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार ने ज्ञापन में विनम्र अनुरोध है कि सत्यता की जांच करते हुए 4 दिन के अंदर पुलिस चिकित्सक रोहित आनंद लिपिक को मुकदमा वापस लेने के आदेश पारित करें, क्योंकि इस झूठे मुकदमे से महिलाओं का मान सम्मान, सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। 4 दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार, प्रदेश महामंत्री मुन्ना मिश्रा, अर्जुन किड्स डॉक्टर विजय शर्मा, नितिन गोस्वामी, महेंद्र सिंह, प्रमोद कश्यप, मातृशक्ति प्रकोष्ठ सह प्रभारी बबीता श्रीवास्तव, इशिका गुप्ता, महक शर्मा, रेखा खंडेलवाल, मोना सिंह, डिम्पल, विजय गुप्ता, सुनील राठौर, राहुल, धर्मेंद्र तोमर, सनी कश्यप, किशोर भदौरिया आदि उपस्थित रहे। आगरा इंडिया राइज टीवी से दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के कुछ पदाधिकारी गण आए थे और उन्होंने संज्ञान में लाया है कि कमला नगर में स्वान का एबीसी सेंटर है बना हुआ है, वहाँ कुछ इश्यूज को लेकर के इनके पदाधिकारी गण और वहाँ पे जो संचालन और नगर निगम के अधिकारी गण थे उनके बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और वो प्रकरण पुलिस तक पहुँचा है। तो इनका ये कहना था कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पुलिस तक ये जाए, ये आपस में मिसकम्युनिकेशन की बात है और ये आपस में बैठ करके भी इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। दोनों पक्ष ने अपना आरोप लगाया है, जैसे निगम की तरफ से भी अपने जो आरोप लगाए गए हैं वो पुलिस तक पहुंचे हैं। अब ये दोनों, इनका कहना है कि दोनों लोगों को बुला करके आपस में बैठा जाए और आमने सामने किया जाए तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो सुझाव ठीक है इनका, तो इनको हम लोग यथाशीघ्र इनके पदाधिकारी गणों को और नगर निगम के अधिकारियों को सामने बैठाएंगे और इसमें जो भी सॉर्ट आउट कर चीज़ें कर सकते हैं वो करेंगे। देखिए, 22 तारीख को नगर निगम के द्वारा कुत्तों की नसबंदी का केंद्र एक कमला नगर के अंदर चलाया जा रहा है। उसमें जो है उनकी सर्जरी करके ये लोग उनके ठीक ठाक ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे, नालियों में खून बह रहा था, मर जाते थे। तो वहीं कमला नगर के अंदर उसी पार्क में अपने जो इनका केंद्र था उसी के अंदर गाड़ दिया करते थे। क्षेत्रीय लोगों की को क्या नाम है बदबू आई, उन नालियों में खून बहा, तो उन्होंने सूचना दी हमारे मातृशक्ति प्रकोष्ठ को, जिस पर हमारी मातृशक्ति प्रकोष्ठ से मंडल प्रभारी राखी अग्रवाल जी, महानगर अध्यक्ष अंशिका गुप्ता पहुंची। इन्होंने वहां की स्थिति देखी, उसके बाद 112 पे फोन करके पुलिस को बुलाया और पुलिस की मौजूदगी में केंद्र का जो है गेट खुलवा करके अंदर जाया गया। तो एक एक पिंजरे में 6-6, 7-7 कुत्तों को इन्होंने डाल रखा था और उनके घावों से खून रिस रहा था। उसके बाद में डॉक्टर अजय कुमार आए और जो क्या नाम है जगह का ओनर था संदीप फौजदार, वो नशे की हालत में आया। ये सारा का सारा वीडियो पुलिस चौकी में और थाने के कैमरों में दर्ज है। उसने जो है अभद्रता करी, हमारी महिला पदाधिकारियों के साथ में बहुत ही ज्यादा अश्लीलता करी, जिसके बाद में पुलिस जो है उनको चौकी पर ले गई, चौकी के बाद थाने ले गई। थाने पर डॉक्टर अजय कुमार ने गलती को स्वीकारा और कहा कि जो भी आपकी समस्या है मैं उनका समाधान कर दूंगा, आप मामले को रफे दफे कर दो। उसके बाद में ये लोग चले आए, इन्होंने एक तहरीर दी। पहली तहरीर में इन्होंने 20,000 लूट और मोबाइल लूट का और हरजन एक्ट की तहरीर दी। उसके बाद में 22 तारीख के बाद में 25 तारीख को वो तहरीर चेंज की जाती है और फिर वो मोबाइल नहीं लिखाया जाता है, हरजन एक्ट की तहरीर नहीं लिखाई जाती है और 20,000 चोरी में तब्दील कर दिया जाता है। तो मेरा नगर निगम प्रशासक से ये कहना है कि ये सारा हिंदू समाज जनमानस जानता है कि हम हिंदू होने पर और हिंदू कहलवाने पर गर्व महसूस करती हैं। हमारे पे हरजन एक्ट बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में समस्त हिंदू जनमानस रहता है। वह किस जाति का है आज तक हमने नहीं पूछा, हमारे को सिर्फ हिंदू होने से मतलब होता है। इसके लिए वो चेंज की गई, फिर मोबाइल का हटाया गया। यानी कुल मिलाकर के पूरा गोलमाल है। और उन्होंने नगर निगम के उसने डॉक्टर अजय कुमार ने भ्रष्टाचार करते हुए
अपनी कमियों को छुपाते हुए, अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारे महिला पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा इसलिए दर्ज कराया कि ये लोग दबाव में आ जाएं और इनकी कंप्लेंट ना करें। लेकिन हम आर पार के मूड में बैठे हैं। अगर 4 दिन के अंदर मुकदमा वापस नहीं लिया गया अजय कुमार द्वारा, उसके ऊपर नगर आयुक्त के द्वारा विभागीय कार्रवाई नहीं हुई, तो निश्चित तौर पे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत एक जन आंदोलन छेड़ेगा, जिसमें की सारी जिम्मेदारी जी, हमारे कमला नगर में रेणुका बाग में नगर निगम के जो डॉग का सेंटर खुला है, जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़ करके उनकी नसबंदी की जाती है, तो हमें वहां के क्षेत्रीय निवासियों से मुझे कुछ दिनों से सूचना आ रही थी कि नालियों में से खून बह रहा है और बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। तो मैं और मेरी सहयोगी, मेरी महानगर अध्यक्ष अंशिका गुप्ता, हम लोग वहां का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। वहां देखा, वास्तव में यही घटना थी। वहां के कुछ वीडियो वगैरह भी हमारे पास हैं जो हम बना के लेके आए। उसके बाद फिर वहां के क्षेत्र निवासियों का सबका वहां पे जैसे ही इकट्ठे हो गए, हम लोगों ने 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और पुलिस के सामने सेंटर का दरवाजा खुलवाया और हम अंदर एंट्री कर गए। इतने में डॉक्टर अजय नगर निगम अधिकारी आते हैं और 10-15 उन्होंने पता नहीं किनको गुंडों को बुलवाया या लड़कों को बुलवाया, वो आकर बिल्कुल बदतमीजी करने लगे। डॉक्टर अजय, संजय फौजदार और डॉक्टर वहां के प्राइवेट डॉक्टर कृष्णकांत जी और सुनील गौतम जी जो प्राइवेट डॉग सेंटर चलाते हैं बिजपुरी में, उन द्वारा हम लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा ही बदतमीजी की गई। हम पे आरोप लगाए गए तरह तरह के। जी, मुकदमा तो 380 उन्होंने झूठा मुकदमा फर्जी किया है कि भाई वहां पे 147 कि, लेकिन हमारी ये है कि हम लोगों ने ही पुलिस बुलाई। क्या हमने बेजुबानों के खिलाफ अगर आवाज उठाई, उनको दर्द को अपना दर्द समझा, ये हमारी गलती है। डॉक्टर अजय ने अपनी सारी गलतियों को स्वीकारा था चौकी पर। उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि मैडम आप कल ऑफिस आ जाइएगा, वहां बैठ करके वहां आपकी क्या मांगे वो हमने कही, सिर्फ हमें वहां पंखे चाहिए और इन भूखों का खाना व्यवस्था होना चाहिए, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कही आपकी सब समस्याओं का समाधान हम कर देंगे। लेकिन पता नहीं 2 दिन के बाद उन्होंने किस तरीके से ये मुकदमा लिखवाया। हमारी मांग ये है, पहली मांग तो ये है कि उन्होंने जो हमारी मतलब शीतलता का और हमारे सीधेपन का डॉक्टर अजय ने फायदा उठा करके फर्जी मुकदमा हम लोगों पे दाखिल किया है, वो मुकदमा वे वापस ले, अन्यथा इसका परिणाम और इसका जवाब। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।